तो मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल राघव शरणम में। आप सभी लोग बड़े प्रसन्नता के साथ हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और विगत कई दिनों से मित्रों भारतीय परंपरा का वह जो निर्वाह है, शास्त्रीय परंपरा का, वह देखने और सुनने को आपको इस YouTube चैनल राघव शरणम से प्राप्त हो रहा है। कई मित्रों ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिन सारे प्रश्नों को एक प्रकार से देखते हुए और अपने मन में और शास्त्र चिंतन करते हुए आप सभी के सामने उन सभी प्रश्नों का अथक प्रयास करके, अथक मेहनत करके, और सिर्फ बौद्धिक मेहनत ही नहीं, शास्त्रों का चिंतन करके, शास्त्रों को पढ़ करके, मेरी जितनी भी वीडियो हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बस फेंकी गई वीडियो हैं, उन सब पर अत्यधिक मेहनत लगा है मित्रों। और उन्हीं सब मेहनत का परिणाम है कि आज लोग अपने संशयात्मक पूजन पद्धति या अपने जीवन प्रक्रियाओं से जो लोग उलझे हुए थे, उन सभी उलझनों का अपने निराकरण अपने आप में स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथाम, अपने स्वांतः सुखाय के लिए ऐसा कार्य हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। और उन सारे प्रश्नों को एक समूह स्वरूप देकर के सेतु बंधन का कार्य कर रहा है हमारा यह YouTube चैनल राघव शरणम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पार्थिव की पूजा और पार्थिव की महिमा और शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय। यह दो चीज़ें, और दोनों प्रश्नों का दो प्रश्न है, पार्थिव पूजा और शिव निर्माल्य भक्षण, शिव जी का प्रसाद। कई लोग कहते हैं शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं अरे मत खाओ, जटा बैल हो जाओगे, अरे मत खाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। कई लोग ऐसा कहते हैं मित्रों कि अरे प्रसाद है, भगवान का प्रसाद, वह साक्षात नारायण का प्रसाद, इसको तो पाना ही चाहिए। इन दो प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं और इन दो प्रश्नों पर दो वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो इसलिए क्योंकि पार्थिव पूजन के लिए कई लोग पार्थिव पूजन नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं अरे क्या पार्थिव पूजन करें, ऐसे ही रहने दिया जाए, पार्थिव पूजन करने से क्या होगा, शिवलिंग में जाया जाए, शिवालय में वहाँ किया जाए। शिवालय तो ठीक है, लेकिन पार्थिलिंग विधिवत करि पूजा, पार्थिलिंग विधिवत करि पूजा, पार्थिलिंग। भगवान शिव चाहते, भगवान राम चाहते तो साक्षात जगदीश्वर शिव वहाँ उपस्थित हो जाते। यदि राम जी के मन में ऐसा परिकल्पना होता कि राम जी आप शिव जी आप यहाँ पर विराजमान हो, तो शिव जी आ जाते। लेकिन यहाँ पर तो भगवान राम के मन में परिकल्पना हुआ, पर यह परिकल्पना हुआ कि मैं अपने इन सुंदर कर कमलों से भगवान के शिवलिंग का पाथन करूँ, अर्थात उनको बनाऊँ, आकार कृति दूँ। तो भगवान राम ने किया। हम पहले आ रहे हैं पार्थिव पूजन की महिमा। मित्रों, ऋषियों के पूछने पर कामनाओं की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों को पूजना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का विषय का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत जी बोलते हैं महर्षियों, पार्थिव शिवलिंग पूजन कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है। पार्थिव पूजन का शिवलिंग का महत्व मित्रों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाख नहीं, हजार नहीं, अरे कोटि 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 यज्ञों का फल प्रदान करने वाला ऐसा है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। कहते हैं कि कोटि कोटि, कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसे श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा कोई दूसरा साधन नहीं। मित्रों, साधन तो अनेक हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ही दूजा, कलयुग जोग न यज्ञ न दूजा, कलयुग जोग। यहाँ जोग आप कर नहीं सकते, तपस्या में लीन नहीं रह सकते, बिना खाए भैया मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। तो बिना तपस्या के यहाँ तपस्या हो नहीं सकती। यहाँ तो सिर्फ एक आधार हरि गुण गाहा, एक आधार। भगवान का कीर्तन गा सकते हैं और उस कर्म को करके, कर्म कांड को करके उस प्राप्त कर सकते हैं। यह है उपासना कांड, ज्ञान कांड, इन दोनों कांडों को हम नहीं कर सकते। क्लियर है, इस कलयुग में तो कर नहीं सकते। हाँ, यद्यपि ब्रह्मचारी हैं, यद्यपि सन्यासी हैं, यद्यपि ज्ञान वृद्धि ज्ञातव्य हैं, यद्यपि वृद्धत्व को प्राप्त किए हैं, तो हम कर सकते हैं। लेकिन वैसे कहा जाए कि हम ज्ञान कांड के मार्ग पर चलें, तो वैसा कहना तो मित्रों बुरा मत मानिएगा, हम चल ही नहीं सकते। हम सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। भगवान के नामों को गा सकते हैं, अन्यथा उनके नामों का स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा कर्म के अनुसार उस कर्म कांड को कर सकते हैं। यदि ज्ञान कांड प्रधानता है और ज्ञान कांड करने में रुचि वहीं से आती है, कर्म से, कर्म कांड से ही ज्ञान कांड में हम जा सकते हैं। तो यहाँ वही श्री सूत जी कहते हैं कि करोड़ों बुरा फल प्राप्त होता है शिवलिंग पूजन के निर्माण का, और कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग के पूजन जैसा और कोई उपाय नहीं है।
और कहते हैं कि यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग मोक्ष कामना अर्थात अनंत फल को प्रदान करने वाला उत्तम बताया गया है। अच्छा, कहते हैं कि 3 लिंग 3 प्रकार के कहे गए, उत्तम, अधम और मध्यम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस लिंग को शास्त्रज्ञ ऋषियों ने उत्तम कहा। क्या कहा मित्रों? उत्तम। अच्छा, और उससे आधा अर्थात मध्यम क्वालिटी का जो है मध्यम क्वालिटी का उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अर्थात तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे मित्रों। यहाँ भारतीय परंपरा में मनुवाद को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। भारतीय परंपरा में लोग मार झगड़ा को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं। हम ना करें पूजा, अरे हमको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। कौन कहता है ऐसा कि मंदिर में जाने का अधिकार नहीं? यहाँ खुद लिखा हुआ है कि मंदिर में आप जा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिवलिंग का स्थापना कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि शूद्र पूजन नहीं कर सकता। कदापि नहीं। ऐसी भ्रांति जो फैला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी भ्रांति नहीं है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। मित्रों, क्या बात करते हैं आप? ऐसा प्रमाण कौन देगा? शास्त्र हमारे एक रहने की सहमति देते हैं। कह तो रहे, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, और इससे हटकर के अर्थात जीव में किसी का नाम नहीं आता। जीव कोई भी हो, सभी प्राणी मात्र के लिए भगवान का पूजन, प्राणी मात्र के लिए। और यदि अत्यधिक आपको क्लेश है तो आप संपर्क करें हमसे, प्रमाण दे रहा हूं आपको। ऐसा न किया जाए, कृपाबद्ध निवेदन है। आगे क्या कहते हैं, ध्यान दें। कहते हैं कि कोई भी क्यों ना हो, अधिकार के अनुसार अपने तांत्रिक शिवलिंग की पूजन अर्चन करे। और ब्राह्मणों महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। स्त्रियों का भी अधिकार है। पहले तो अधिकार की आज मैं वीडियो में बनाऊंगा, और अधिकार के बाद तो फिर मैं बताऊंगा कि पूजन करने का क्या वो है। अधिकार सबको है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग का पूजन करने का है, श्रेष्ठ माना गया। और लोगों के लिए वैदिक पूजन से सम्मति है, और वेदज्ञ द्विजों के लिए वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के हिसाब से जिनका चित्त दग्ध हो गया हो, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततम लिंगम तत्तन मंत्रेण सादरम। इतना स्पष्ट प्रमाण अब कौन देगा आपको? आगे क्या कहते हैं कि जिनकी वेदज्ञ में और वेद में वेद पारायणता में नहीं है, वो दूसरे करने में लगा रहता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। अर्थात वेद को छोड़ करके और कोई पूजन पद्धति को छूना भी नहीं चाहिए। आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन महिमा 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति इन नामों की अर्चना करें। तदनंतर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र लेकर के वहाँ ईशानादि क्रम से भगवान शिव के परिवार का भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करें। विधिपूर्वक 11 रुद्रों का पूजन करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करें, शतरुद्रीय स्तोत्र का पाठ करें, नाना प्रकार की स्तुतियों करें, पंचांग पाठ करें, तत्पश्चात परिक्रमा नमस्कार करें, शिवलिंग की विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि को बता दिया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर के ही करना चाहिए। इस शिव पूजन को पवित्र भाव से ही करना चाहिए और सदा उत्तराभिमुख होकर के ही पूजन करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर के नहीं बैठना चाहिए। अर्थात कहते हैं खड़ा होकर के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे और सामने पड़ती है। इष्टदेव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग के उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि उधर शंकर का वामांग है, अर्थात शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती का स्थान है। शिव पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर भी नहीं बैठना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर के ही बैठें। विद्वानों ने ऐसा कहा है। और त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला धारण करके बिल्वपत्र का संग्रह करके भगवान शिव का पूजन करें। इसके बिना नहीं। मुनीश्वरों, शिव पूजन प्रारंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी का लगा लें। त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। आगे अब हम आपको बताते हैं कि भगवान का नैवेद्य धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। इस वीडियो की आप अंतराल में आप बने हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, नमस्कार करता हूँ। और आगे शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर अलग से वीडियो मैं भेज रहा हूँ। चलते चलाते आप सभी लोगों को नमस्कार, हार्दिक स्वागत। मेरे YouTube चैनल श्री राघव शरणम को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें तथा शेयर करें, कमेंट में अपना भाव जरूर लिखें। नमस्कार, हर हर महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ।